बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोडवेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, राइट। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, राइट। तो ये सारे नॉलेज, बेसिक नॉलेज होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना सी में फर्स्ट स्टेप रख रहे होंगे और फिर सी का पहला कोड लिख रहे होंगे, राइट। तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूट करता है या फिर तब वो कुछ टास्क कंप्लीट करता है, राइट। लेकिन अगर हम लोग कुछ उसको इंस्ट्रक्शन ना दें तो वो एक सिंपल मशीन ही रहेगा। आई मीन हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने के लिए और उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझे, इसलिए हम लोग को लैंग्वेज चाहिए, राइट। वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, राइट। सिमिलरली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी हम लोग को लैंग्वेज चाहिए। तो मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, राइट। तो वैसे हम लोग सी लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर रहे होंगे, तो वो एक सी क्या है, वो एक लैंग्वेज है, राइट। प्रोग्रामिंग है वो एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क, राइट। दैट मीन्स हम लोग कंप्यूटर को बता रहे हैं, ठीक है, कि इस टास्क को ऐसे करना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, राइट। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक सिंपल सा कंप्यूटर है, राइट, और यहाँ पे कोडर है, राइट। तो कोडर का काम क्या है कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, राइट। वो कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझना है। फिर उस इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद वो कुछ आउटपुट देगा, राइट। आउटपुट या फिर जो है वो जो टास्क होगा वो कंप्लीट कर देगा, राइट। टास्क कंप्लीटेड, राइट। तो यही बेसिक सा है कि यूजर जो है या फिर जो भी कोडर है वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को और फिर लिखने के बाद वो आउटपुट देगा कि हाँ, जो यूज़र ने कहा वो मैंने टास्क को कंप्लीट कर लिया, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कुछ नहीं, तो ये जो यूज़र जो है वो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, राइट। प्रोग्रामिंग। और फिर ये काम करने के लिए हम लोग को लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो उन लैंग्वेजेस को हम लोग कुछ नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट। तो ये था बेसिक सा रिकैप। अब द टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वी हैव। तो हम लोग के पास बेसिकली दो टाइप के लैंग्वेजेस हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो जो और फिर हम लोग इन दोनों लैंग्वेजेस को डीप में देख रहे होंगे कि एक्चुअली ये होते क्या है, राइट। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली है क्या। देखो, ये एक लैंग्वेज है जो कि हम लोग पहले यूज़ किया करते थे इंस्ट्रक्शंस देने में कंप्यूटर्स को, राइट। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो एडवांस वर्जन है लो लेवल लैंग्वेजेस का, राइट। और हम लोग एट प्रेजेंट इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया था ना, तो हम लोग ऐसे लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे थे। लेकिन वो लैंग्वेजेस को उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना काफ़ी टफ होता था, इसीलिए हम लोगों ने उसको एडवांस किया और फिर लेवल लैंग्वेज पे हम लोगों ने शिफ्ट किया, राइट। तो नाउ लेट्स मूव टू डिस्कस अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू डीप। अब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है, राइट। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस हम लोग पहले यूज़ करते थे जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया था। तो उस टाइम हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे वो 0 और 1 के फॉर्म में देते थे, और वही इंस्ट्रक्शंस को या फिर वही लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते थे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कंप्यूटर, राइट। तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो होता था हमारा 0 और 1 का एक स्ट्रीम होता था, राइट। तो ये एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कंप्यूटर को हम लोग फीड करते थे। तो ये जो है ये कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता था। फिर कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझता था कि एक्चुअली यूज़र क्या कह रहा है, फिर उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो आउटपुट हम लोग को देता था। तो बेसिक सेटअप यही था उस टाइम का, कंप्यूटर से जो भी हम लोग का टास्क है, राइट, वो अगर हम लोग कराना चाहते थे, राइट, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, राइट। सो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस कंसिस्ट ओनली zeros and ones, एंड ऑल्सो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड। कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 ही समझता है, राइट। इसीलिए हम लोग जो पहला या फिर फर्स्ट टाइम हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो 0s and 1 के फॉर्म में आता था,
लेकिन लेकिन काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस या फिर छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम लोग को मतलब जो भी ज़ीरोज़ एंड वंस का जो स्ट्रीम था वो काफ़ी लंबा हो जाता था, राइट। इसीलिए हम लोग को या फिर यूज़र को 0 एंड 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, या फिर इट वाज टू टफ टू राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो बेसिक सा यही फंडा है लो लेवल लैंग्वेजेस का, कि हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन फीड करते थे। फिर फर्दर अगर हम लोग देखें तो लो लेवल लैंग्वेजेस के दो टाइप हैं। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, राइट। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। और इसके लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप लोग जाकर मतलब इसके बारे में अगर समझना है या फिर फर्दर देखना है कि ये एक्चुअली में होता क्या है, तो आप देख सकते हैं, राइट। ओके, सो तो ये था बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज। अब हम लोग मूव कर रहे होंगे हाई लेवल लैंग्वेज पे, राइट। तो एक्चुअली में जो भी बाइनरी स्ट्रिंग था उसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया और न्यू लैंग्वेजेस का डिस्कवरी किया, या फिर न्यू लैंग्वेजेस हम लोगों ने उससे एब्स्ट्रैक्ट किया, जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। तो ये हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज वाज एब्स्ट्रैक्टेड टू मेक द लाइफ ऑफ कोडर ईजियर, राइट। क्योंकि अब हम लोग को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो अब 0 और 1 के फॉर्म में नहीं, बल्कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते थे, इंग्लिश वर्ड या फिर छोटे छोटे फ्रेजेस होते थे, और उन फ्रेजेस को हम लोग लिखते थे कुछ रूल्स के हिसाब से, जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, राइट। तो और ये जो था वो हम लोग कंप्यूटर को फीड करते थे, ठीक है, और फिर कंप्यूटर इसे समझता था और फिर वो आउटपुट देता था, राइट। तो इस केस में यूज़र को या फिर कोडर को इंस्ट्रक्शन 0 एंड 1 के फॉर्म में फीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो आसान हो जाते हैं, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लेटर्स और फ्रेजेस एंड हेंस वाज इजी टू राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर द कोडर, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। लेकिन देखो कंप्यूटर जो है हम लोग को आइडिया है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 ही समझ पाता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने इंग्लिश में जो भी कोड को लिखा या फिर इंग्लिश और फ्रेजेस में जो कि एक रूल के तहत होता है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को ना जाकर एक कंपाइलर को हम लोग देते हैं, राइट। और ये जो कंपाइलर है इसका जो मेन काम क्या है कि वो फिर इस इंस्ट्रक्शन को जो कि कोडर ने लिखा है 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट। अब ये जो जाएगा, अब ये फाइनली फीड होगा कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर आउटपुट देगा, राइट। तो ये मैकेनिज्म होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का। तो हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत है, राइट। कंपाइलर क्यों? क्योंकि हमें ये हम लोग जो भी इनपुट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं उसे 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि कंप्यूटर उसे अच्छे से समझ पाए, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को कंपाइलर की ज़रूरत पड़ी, राइट। ओके, अब हम लोग अगर फ्यू एग्जांपल्स देखें हाई लेवल लैंग्वेज के, तो वो है C++, पाइथन, जावा एंड सो ऑन, और भी हैं लाइक HTML, हास्केल, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, राइट। तो ये सब लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो कि हम लोगों ने इम्प्रूव किया ताकि यूज़र के लिए या फिर कोडर के लिए कोड लिखना आसान हो। और फिर वो जो भी कोड होता है हम लोग कंपाइलर को पास आउट करते हैं, फिर कंपाइलर उस कोड को 0 एंड 1 के फॉर्म में या फिर बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है और फिर वो जाता है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर उसे समझता है कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्या है और फिर कंप्यूटर आउटपुट देता है। तो ये बेसिक फ्लो है कि एक्चुअली में कैसे कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर और कोडर के बीच। तो ऐसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट। ओके, सो नाउ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो एक्चुअली में ये दोनों बेसिकली सेम है। दोनों का काम क्या है कि वो लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो कि कोडर ने लिखा, राइट, वो चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में, राइट, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, फिर ये फीड होता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, राइट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ये कंपाइलर करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर का यूज है, राइट। तो हम लोगों ने
देखा था कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C and C++. Hence, compiler and interpreter changes the high level code into machine और assembly code. तो इसीलिए वो चेंज करता था ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके, राइट। अब हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मीन्स बेसिकली इन दोनों का काम जो है वो एक ही है। वो काम है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। लेकिन एक्चुअली में इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो ये है कि कंपाइलर जो है वो, मान लो कि ये तुम्हारा सी का कोड है, राइट, ये सी का कोड है, राइट। तो ये जो सी का कोड है वो डायरेक्टली कंपाइलर के पास आएगा और वो सारे कोड को एक ही बार में चेक करेगा कि कहीं एरर तो नहीं है, राइट। अगर किसी एक लाइन में भी एरर होगा तो कंपाइलेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा और फिर एरर आ जाएगा कि भाई साहब कि आपके कोड में एरर है, तो आप उस एरर को फिक्स कीजिए, तब आप कंपाइल कीजिए, राइट। तो ये काम होता है कंपाइलर का। लेकिन जो इंटरप्रेटर है इसमें क्या होता है कि हमारा अगर कोड है मान लो 5-6 लाइन का, ये लाइन 1 2 3 है, जैसे 6 तक है, तो ये लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है कि एरर है कि नहीं, राइट। फिर पहले 1 को चेक किया, इसका आउटपुट हमको दिया, फिर 2 को किया, फिर इसका आउटपुट दिया, राइट। तो ऐसे होता है। लेकिन अगर मान लो 3 में एरर है तो इसका आउटपुट नहीं होगा और फिर फर्दर एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। लेकिन डू नोट, कंपाइलेशन में या फिर कंपाइलर में क्या होता है कि सारा कोड एक ही बार कंपाइलर के पास आएगा। अब वो किसी भी लाइन में एरर हो, राइट, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, अगर लाइन नंबर 3 में एरर है तब पर भी लाइन नंबर 1 और 2 एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यही बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, राइट। सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। तो हमने आज क्या क्या एक्सप्लेन किया, तो हम लोगों ने देखा कि लेवल लैंग्वेजेस और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, और बेसिक सा हम लोग कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो चेंज होना चाहिए मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए, राइट। तो उस प्रोसेस के लिए हमको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का नीड आता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो भी है वो बेसिकली उन लोगों का काम सेम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में वो लोग चेंज करता है, राइट। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और चेक करता है कि एरर है कि नहीं। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। तो जो भी बेसिक बैकग्राउंड चाहिए था वो अब कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे VS कोड का सेटअप करना है, ताकि हम लोग अपना C लैंग्वेज का जर्नी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर पाए, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।